छत्रपुर सोसाइटी वेलकम। आप सबका भी स्वागत है। अद्धा नाम का व्यक्ति घूम गया है। आधा मेरे को सर वेलकम टू छत्रपुर सोसाइटी। प्लीज आइए, आप सबका स्वागत है। अंदर जा सकते सर, आप गाना सुनना, गाना नहीं सुनते। अभी एंट्री थोड़ी देर में होगी, तो आप अभी बाहर इंजॉय कर सकते हैं। बाहर भी ये पूरा सेट लगा हुआ है, ये आपके लिए लगाया है। अंदर मार्केट लगी है, बाहर है। वेलकम टू छत्रपुर सोसाइटी सर। मेरा क्या हो गया? हुआ क्या था? मुझे तो बता रहे थे, मुझे तो बताई नहीं ना। लड़के चला गया बिटिया से कल से ना। और नीचे चले हो ना। नाटक की प्रस्तुति के लिए उपस्थित हुए हैं। नाटक का नाम है अद्धा। नाटक की मूल कहानी के लेखक हैं गुलजार जी। नाटक की निर्देशिका है साक्षी भारद्वाज, जो विभाग में 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट है। नाटक शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप प्लीज अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें या फिर उनको साइलेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। तुम सब आधे हो, अधूरे हो, और जिसे तुम अद्धा कहते हो, देखो देखो वो कितना पूरा है, कितना मुकम्मल है। अरे भाई रामू। जी शेफ जी। एक कप चाय लाना। जी शेफ जी। और सुनो जी, हमारा अद्धा भी ले आना। अद्धा तो आपकी टेबल पे ही पड़ा है शेफ जी। अच्छा चलो ठीक है, हम खुद से देख लेंगे। ठीक है शेफ जी। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं भाई साहब। हम उस अद्धे की बात नहीं कर रहे, हम तो राधा स्वामी इन सब चीजों से दूर ही रहे। हम ना तो ईंट वाले अद्धे की बात कर रहे हैं और ना ही शराब वाले अद्धे। हम बस अद्धे की बात कर रहे हैं। अरे हमने आप सबको अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं जी। हमारा नाम है प्रोफेसर राइटर घुंघरू प्रसाद। हम इसी छत्रपुर सोसाइटी के रहने वाले हैं। आप सब सोच रहे होंगे भैया ये क्या बात हुई, प्रोफेसर और राइटर दोनों। बात दरअसल ये है कि प्रोफेसर तो हम अपने अध्यापकों की कृपा से बन गए, और राइटर बनना कौन सी बड़ी बात है, बस मुद्दे तो ढूंढने होते हैं। राज की बात बताएं मैं आपको, ये मुद्दे ढूंढना बड़ा ही आसान काम है, कुछ नहीं है इसमें। कहां से मिलते हैं मुद्दे? आपसे, इनसे, उन भाई साहब से, सोसाइटी से। देखिए आप सबकी अपनी अपनी जिंदगियां हैं, है ना? तो आप लोगों की अपनी अपनी कहानियां भी होंगी। एज ए राइटर आपको उन कहानियों को देखना है, सुनना है और लिखना है, बस। है ना आसान? इतना भी आसान नहीं। ये कहानी लिखना सबके बस की बात नहीं। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। यू हैव टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। सबकी कहानी नहीं चलती, कहानी चलती है अद्धे जैसों। अद्धा हमारी कहानी का हीरो। अब आप समझे हम किसकी बात कर रहे थे? हमने ये कहानी अभी लिखना शुरू ही की है, 2-4 लाइन तो लिख भी दिए। एक काम करते हैं, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, आप सुनेंगे ना? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। अद्धा, पूरा क्या पौना क्या, बस अद्धा। कद का बौना जो था
कमाल का नाम है ना, अद्धा। अगर इसके माँ बाप होते ना तो हम उनसे जरूर पूछते कि ये क्या नाम रख दिया है। जब से होश संभाला था बस यही नाम सुना था, और ये भी नहीं कि कभी कोई तकलीफ हुई हो, दिक्कत हुई हो। हर वक्त अपनी मस्ती में रहता, और जब वो सोसाइटी के बच्चों के साथ खेलता तो बिल्कुल उन जैसा ही लगता। कौन मार रहा है? ये मार रही थी। दूसरी सोसाइटी को आके हमारी सोसाइटी की लड़की को मारता। चुप जा, अद्धा भैया को मारेगी। अद्धा भैया आ गए। जरूरी काम के लिए जाना है, बैठ जाना। यही काम बचा है हमारे पास। अरे यूं गए और यूं आए, बैठ जा। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। हाँ। ओ भाई साहब, संतरे ले लो, संतरे। अरे बड़े मीठे संतरे हैं। अच्छा चलो नहीं क्यों नहीं आना? अरे तेरी मैम को मैं मारूंगा। हाँ नानी। खास कर बुरा हाल हो गया। जा पास वाले डॉक्टर से मेरी दवाई ला दे। अच्छा। हाँ अरे तुझे कहा था यहाँ बैठने के लिए, बैठा क्यों नहीं? मैं उसे स्कूल को जाने के लिए कहा नहीं, तो मैंने मोटा चला के आवाज़ लगाई, मैंने स्कूल में खत्ता डाला यार, तू क्या है? लो आ गए हम। तुझे कहा था यहाँ बैठने के लिए, बैठा क्यों नहीं? अरे वो हमारी मुन्निया को स्कूल छोड़ना था और वो पंडित की बार-बार मोटर चालू करना होता तो। चल ठीक है, अब आवाज लगा दे और थोड़े संतरे भी खवा दे। अब ये काम भी हम ही करें। अरे कर देना यार। अच्छा ठीक है। ओ भाई साहब, अरे बड़े मीठे मीठे संतरे ले जाइए। ओ बहन जी, नहीं नहीं आपके पीछे वाली, बड़े मीठे संतरे लेके जाइए। ओ बहन जी। अबे कहाँ जा रहा है तू? वो नहीं आएगा, वो गया बारात में नाचने। अपने दोस्त इलियास की बारात में गया होगा नाचने। ओ देखो आ रहा है मुसलमान की बारात में क्यों नाचा? अरे पंडित जी, बारात हिंदू की हो या मुसलमान की, ढोल तो दोनों के में बजता है और ऐसे ही बजता है। देखा ना, निकल गई आगे। अबे जल्दी आना। आप सब अभी तक यही जमा है? क्या बात है, इसका मतलब भैया हमारी कहानी तो सुपर है। तो चलिए आगे चलते हैं।
भाई साहब, हमारे इस छत्रपुर सोसाइटी की 5 बिल्डिंगों में रहने वाले 80 कुनबों के लगभग 350 आदमी थे और अपना अद्धा उनके बीच में ज और ख के नुक्तों की तरह घुमा करता। ऐसा नहीं था कि किसी का भी काम अद्धे के बगैर रुकता, मगर हाँ, उसके बगैर पूरा भी नहीं होता। अद्धा नहीं था तो जैसे वो पूरे नहीं थे। जिस तरह एक भरे पूरे घर को एक पालतू बिल्ली कुछ और भी देती है ना, ऐसे ही अपने अद्धे ने इस पूरे सोसाइटी को कुछ और भी भर दिया था। अरे प्रोफेसर साहब, आप यहाँ? हाँ अद्धे, हम तुमसे मिलने आए थे। कहिए क्या बात है? हमने तुम्हारे लिए रहने की बात की। रहने की? पर हम रह तो रहे हैं। यहाँ नहीं, ये क्या तुम इस टूटी-फूटी कोली में रहते हो? लाजपत नगर है ना, वहीं पर सरकार की तरफ से, और वो तुम्हें काम भी देंगे। काम? अरे क्या प्रोफेसर साहब, मैं अकेली जान कितना काम करूंगा? यहाँ संतरे वाले के संतरे बिकवाने होते हैं, हमारी मुनिया को स्कूल छोड़ के आना होता है, स्त्री वाले के कपड़े पहुंचाने होते हैं, और ये पंडित, इसका क्या करूं मैं? रोज बोलता है मोटर चालू कर दो, मोटर चालू कर दो। और हमारी नानी, हमारे ना रहने पर इनकी दवाइयाँ कौन लाएगा? और हमारे मिस्त्री भैया, इनकी ईंटें कौन ढोएगा? वो तो बेचारे अकेले परेशान हो जाएंगे ना। और सबसे बड़ी बात प्रोफेसर साहब, ये इतनी बड़ी सोसाइटी, अरे हर दिन किसी ना किसी की शादी हो रही होती है। शादी मतलब बारात मतलब ढोल, और ढोल मतलब, अरे ढोल मतलब नाचना, और नाचने का मतलब तो आपको पता ही होगा। नहीं भाई, हमें नाचने का मतलब तो बिल्कुल नहीं मालूम। अरे क्या प्रोफेसर साहब, नाचने का मतलब अद्धा। और ये खोली किसे कहा आपने? अरे ये भाई लोग जहाँ रहते हैं, ये खोली कैसे हो सकती है? बोलो। अरे नहीं भाई, ये कोहली का ये तो महल है। तुम हाँ। इसी छतरपुर सोसाइटी के इसी महल में रहना, ठीक है? ठीक है। अच्छा सुनो, हमें कुछ काम है, हम तुमसे बाद में मिलते हैं। हाँ, हम तो फ्री फुकट बैठे हैं। अरे हमें आपके डबल काम होता है। चलिए साथ में चलते हैं। तो फिर चलो। चलिए। रघु, बहुत दिन हो गए यार, अपने मोहल्ले में कोई अच्छी सी लड़की नहीं दिखी। ये बाजू वाले मोहल्ले में देखी क्या कोई तुमने? बाजू वाले में? हाँ। अरे यार, वहाँ तो एक से एक लड़की पड़ी है। क्या बात करता है? हाँ, चलो चलते हैं। हेलो मैडम, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा बहुत जल्दी में लगती हो, हमें भी ले चलो। नहीं तो हम ले चलते हैं। यार रघु, हम तो घबरा रही है यार। देखो मैंने डरने की कोई बात नहीं, हम तो शरीफ लोग हैं। मैं रमन और ये राघव। घबरा नहीं रही है, थोड़ी शर्मा रही है। लड़की की नाम में हाँ होती है, कभी मजा भी देखियो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, बाल बड़े थोड़े शैम्पू क्या तो जाने दो मुझे। अरे हमने कौन सा रोक रखा है, ऊपर से चली जाओ। अद्धे बुला रही है। अद्धे, मुझे जरा वहां तक छोड़ दे। ये जब हम पूरे के पूरे खड़े तो इस अद्धे की क्या जरूरत है? क्या ये? हेलो लाला जी, बड़ी सुंदर लग रही है आप। अबे कौन सुंदर लग रही है? कोई भी तो नहीं है। अबे यार, ये तो खींच गया मेरा। अरे इतने दिनों से छोड़ नहीं हाथ से। चल छोड़ यार, आजा बाजू वाले मोहल्ले में देखते अरे हैं। हाँ, उस दिन मैं देखी पीले सूट में आई थी। अच्छा। मुझे जरा वहां तक छोड़ दे। तुम्हारे हाथ इतने छोटे-छोटे से हैं। How cute!
बाजी संतरे ले लो, आ जाओ। ओ भाई लोग, कैसे हो तुम? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बस ठीक। ये देखो, ये महाराज अभी तक सो रहे हैं। अधे, ओए सुबह हो गई अद्धे। अधे उठ जा। मुझे जरा वहां तक छोड़ दे। कहाँ तक छोड़ दे? अरे कभी तो सोने दिया करो। अच्छा, हाँ भाई तेरे इसकी नींद खराब कर दी हम लोगों ने। अद्धे भाई ठीक ठाक हो? हाँ भैया, सब बढ़िया है। अद्धे, हाँ अद्धे, हाँ, मोटर ऑन कर दे। अभी क्या देता हूँ। कर देना मोटर ऑन। अरे कर रहा हूँ पंडित जी। कितना सजेगा? अरे थोड़ा रुकिए भी। जल्दी चला। ठीक है, हाँ राम राम। राम राम। अरे अच्छा, हाँ ये कपड़े यहाँ रख दे। अरे प्रेस करने। किसके कपड़े? मेरे कपड़े हैं। तूने कब से स्त्री के कपड़े पहनना शुरू किया? क्यों हम नहीं पहन सकते? अरे किस किताब में लिखा नहीं पहन सकते? हाँ तो आप प्रेस करो। अभी कर देते हैं। ला दे। अद्धे भैया, हाँ, मेरे भी कपड़े दे दे स्त्री वाले। अरे क्या पंडित जी, खा खा के मोटे हो गए। अभी नीचे पे जाया करो। मोटा कहाँ हूँ, सेहत है मेरी। उसको मोटापा ही बोलते हैं पंडित जी। अच्छा, ये पंडित जी के कपड़े। तो यहाँ रखना। ले। मेरी पहन। अच्छे से किया ना? पहन तो सही। अच्छा भैया हमारे साथ खेलो ना। नहीं बच्चों, तुम लोग खेला जाओ, मैं नहीं खेलूंगा। क्यों नहीं खेलोगे? अरे बच्चों, मैं बड़ा हो गया हूँ। अभी भी उतने से ही तो हो। एक मारूंगा, पूरे 28 साल के मर्द को बच्चा बना दिया। चलो बाबा आते हैं। अरे तेनू आज पता लग गया तू 28 साल का हो गया। अरे अभी तो जागा हूँ। अच्छा, पता तो चला कि तू बड़ा हो गया। हाँ। हरामी हो गए सब के सब। ले। अच्छे से किया ना? अरे पहन तो सही। एक बात बोले? हाँ? कमाल लग रहे हो आज। अरे वो तुम बचपन से हैं। मिलने जा रहे हो? तो किया ना? धोखा कहाँ तेरे को यार। हेलो राधा जी। ओह हेलो। वो साले हरामजादे ने फिर से छेड़ा तो नहीं आपको? नहीं नहीं, कहाँ जा रही हैं आप? कॉलेज जा रही हूँ। मैं छोड़ दूँ आपको? ठीक है चलो। हाँ तो चलिए। चलो। एक मिनट रुकिए, वापस आइए। क्या हुआ? ये बैग मुझे दे दीजिए। बैग? हाँ, ये लो। अब चलिए। How cute अत्ते। आजी संतरे ले लो। अजी भाई साहब संतरे ले लो। अजी भाई जी 20 रुपए किलो मीठे मीठे संतरे आ जाओ। अबे तू खाएगा? मैं ही खाने तेरे कड़ा बिक रहे यार। हाजी भाई जी ये संतरे कैसे दिए? जी 20 रुपए किलो। 20 रुपए, बाप रे इतने महंगे। अरे नहीं बहन जी, बाहर इससे भी ज्यादा महंगे हैं। आप ले लीजिए 20 रुपए बिल्कुल मीठे। अरे भाभी जी नमस्ते। अरे भाभी जी नमस्ते। अरे हाँ अद्धे कैसे हो? अरे हम तो एकदम स्मार्ट हैं। अच्छा देखो कितने महंगे संतरे लगा रहे हैं, 20 रुपए किलो। कल तक तो 15 थे भैया, इतने नहीं महंगे। बहन जी आज 20 हो गए और मीठे हैं। आप देखो भाभी जी ले लीजिए, बाहर 25 रुपए किलो है। देखो। देखो अद्धे सिर्फ तुम्हारे कहने पर ले रही हूँ। ठीक है। अगर इनमें से एक भी खराब निकला ना, सारे के सारे वापस कर जाओ। ठीक है आप सारे वापस दे जाओ। चलो 1 किलो पैक कर दो। ठीक से तोलना।
अंकल वो रेडियो रखा कभी बजा भी लिया करो। रेडियो तो बजा देना पर अंकल की नहीं बोल रहे हो। क्या बात है अद्दे, आजकल तेरे चाल ढाल बड़े बदले से हैं। हमें भी बता दे। हमें भी बता दे। आपको क्या बताऊं? आप ये बताओ टाइम क्या हुआ है? टाइम 4:30। 4:30 बज गए। अरे बाप रे बाप। क्यों तू इतनी जल्दी में कहाँ है? अरे राधा जी के आने का वक्त हो गया ना। अच्छा। ट्यूशन छोड़ने जाना है। सच में? हाँ। हेलो अद्दे, हेलो राधा जी। कैसे हो? हाँ मैं तो अच्छा हूँ। चले हम लोग? हाँ चलिए। चलो। 1 मिनट क्या हुआ? वापिस आइए। मैं समझ गई, इतना बैग चाहिए ना? हाँ। ये लो। चलिए। How cute! देखा, ये बात है। तभी तो आजकल तैयार हो रहा है तय। और अब तो ट्यूशन भी छोड़ने जाने लगा। अरे कॉलेज भी तो जाता है। समाज सेवक बन गया अपना अद्दा। अरे भाई क्या बातें हो रही है, जरा हमें भी बताओ। कुछ नहीं प्रोफेसर साहब, तुसी सुनाओ किਵੇਂ हो? हम तो बढ़िया हैं। तुम बताओ तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है? काम पूरा बढ़िया चलता ही। चलो अच्छा है। खाइए प्रोफेसर साहब, संतरे ले लीजिए। कैसे दिए? जी 20 रुपए। चलो 1 किलो तोल दो। ठीक है। अरे आजकल ये अपना रंगीला दिखाई नहीं देता। कौन ये अद्दा? हाँ अरे आजकल बड़ा बिजी आदमी हो गया ये। बिजी? हाँ जी, वो कमलानी है ना, हाँ। उसकी लड़की को छोड़ने जाता है। वो भी दिन में 2 बार, सवेरे कॉलेज ते शाम ਨੂੰ ट्यूशन, पूरे 4:30 बजे। और बहुत बड़ा काम जो मिल गया है इसे। सही बात है। ये लीजिए। जी शुक्रिया। ये लो, अब हमारे अध्याय को नया काम मिल गया था, मुहाफिज का, बॉडीगार्ड। राधा को भी अच्छा लगा क्योंकि वो उसे हर सुबह उसके कॉलेज छोड़ता, उसकी किताबें उठाता और शाम को वापस भी आता। और तो और जब राधा जगदीश से मिलने जाया करती तब भी हमारा भोला आता उसे वहां तक छोड़ने जाता। प्रोफेसर साहब, हाँ वो जो इस्त्री वाले कपड़े देने थे वो अब कल देना। अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। जी हाँ। अच्छा ठीक है भाई, आप खुद से कर लेंगे, कोई बात ठीक है चलो प्रोफेसर। चलो चलो। अरे छोटी भाभी ने साग बनाया होना, मेरे को नहीं आ जाए। क्या बात है यार। जी 1.5 किलो दूध और आधा किलो दही ले आऊंगा मम्मी, ले आऊंगा। हाँ ठीक है, हैं? अच्छा ठीक है, ओके बाय। अद्दे, हाँ तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। ठीक है, ये बैग लो। हाँ जल्दी आना। सॉरी जगदीश, मैं लेट हो गई। वो एक्चुअली मेरे को शैम्पू करना था, फिर मेकअप नहीं मिल रहा था, फिर मेरी मैचिंग हील्स भी नहीं मिल रही थी। सॉरी। Sorry, I'm so sorry. बातें होती हैं तुम्हारी। अच्छा इधर देखो। मैं नहीं देगा। Please. क्या होगा? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। आज तक दिया कभी तुमने मुझे? क्या ही देता हूँ, वैलेंटाइन को नहीं दिया था। Seriously लाई हूँ। अच्छा बैठो तो सही। बैठो 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 ना। लाओ 2 गिफ्ट। अच्छा सॉरी। ज्यादा शॉपिंग पे जाना है, प्लीज जल्दी मेरे करो। पास गिफ्ट है, सच में है। दो। आंखें बंद करो पहले। अच्छा सुनो, चीटिंग नहीं चलेगी, ठीक है? मैं आपको दे दूं? शॉपिंग जाना था अच्छा, ना। मेरी बारे में शॉपिंग। अच्छा सुनो, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। तभी तो कह रहा हूँ चलो। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? गाड़ी वहाँ पे। वो आता है? हाँ, उसके पास मेरा बैग भी है। चलो चलते हैं। तुम अद्दे के साथ थी? हाँ, उसके साथ लाइब्रेरी गई थी। राधा, मैं 15 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम अद्दे के साथ घूम रही हो। जगदीश, जरूरी काम था। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है राधा, वो होना मुझे पसंद नहीं है। पर क्यों
पसंद नहीं है यार, कितना मासूम सा तो है वो। मासूम सा? एक दिन तुम्हें ऐसी मासूमियत दिखाएगा तुम्हें जिंदगी भर पछतावा होगा। यार तुम क्या कह रहे हो ना, मुझे कुछ नहीं समझ राधा, वो उसकी आंखों में देखा कितना प्यार है तुम्हारे लिए। प्यार? आना होता तो 24 घंटे तुम्हारे साथ में रहता। यार तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है थोड़ी सी भी? अपने स्टेटस का ख्याल करो। चलो अपने नहीं, कम से कम मेरे स्टेटस के बारे में तो सोचो। मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तेरी गर्लफ्रेंड एक डेढ़ छुट्टी के साथ घूम रही है। यार घूमना क्या है, वो बस मुझे कॉलेज और ट्यूशन तक छोड़ देता है, मेरे साथ लाइब्रेरी चला जाता है, मेरे सारे काम कर देता है वो। करता होगा, लेकिन आजकल तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही चिपका है। और तुम भी कुछ कम नहीं ना, हमेशा उसकी बातें करती हो। आज अंदर ने ये, क्या आज अंदर ने वो किया। इज सो क्यूट। कहना क्या चाहते हो? वही जो तुम समझ रही हो। तो ठीक है, साफ साफ बोल दो ना कि तुम्हें अलग होना है। अच्छा, अलग मैं होना चाहता हूँ मिस राधा या तुम? हाँ, अब तो तुम यही बोलोगी ना। हमारे सारे काम करने वाला जो आ गया। सारे काम से मतलब क्या तुम्हारा? सारे काम से वही मतलब है राधा जो तुम समझ रही हो। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? तुम उस पर शक कर रहे हो, उस आधे से मर्द पर। ओस पड़ी थी रात बहुत और कोहरा था गरमाइश पर, सीली सी खामोशी में आवाज सुनी फरमाइश पर। फासले हैं भी और नहीं भी, नापा तोला कुछ भी नहीं। लोग बजिद रहते हैं फिर भी रिश्तों की पैमाइश पर। मुंह मुड़ा और देखा कितनी दूर खड़े थे हम दोनों। आप लड़े थे हमसे बस एक करोड़ की गुंजाइश पर। कागज का एक चांद लगा कर रात अंधेरी खिड़की पर। दिल में कितने खुश थे अपनी फरकत की आरइश पर। अरे भाई
परेशान हो गया हूँ साली अपनी जिंदगी से। की गल होगी एक एक हल्की चिपड़ी और अब तो काम भी नहीं चल रहा है। यार घर में दिक्कतें तो सभी के हैं, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ यार ठीक तो हो ही जाएगा। भैया देखो ये ले रहे हैं जिंदगी के असली मजे, अभी तक सोए पड़े हैं। इसने कपड़े क्यों बिखेर रखे हैं? अदे अदे उठ, ये कपड़े क्यों बिखेर रखे हैं तूने? चल आजा, आवाज लगा दे। ठीक नहीं लग रहा है ये। हाँ यार पहले कभी इसे इस तरह नहीं देखा। हाँ अधे, ओ अधे, ये कपड़े शर्मा जी के घर दे आ। ले। ले अधे, कपड़े तो दे आ। पैसे दोगे? क्या? तुझे क्या करने हैं वैसे? कुछ भी करूं, पर आज से हर काम के पैसे लगेंगे। अच्छा सुन, ले जा। रुक। देख सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। नमस्कार लाला जी। हाँ राम राम, कैसे हो? मैं कपड़े शाम को ले जाऊं तो ठीक चलेगा? अभी ले जा। लाला जी अभी प्रेस किए नहीं, शाम तक दे जाऊंगा। करता क्या है तू सारा दिन, कपड़े प्रेस नहीं किए अभी तक? काम बहुत है, क्या करूं देखिए। शाम को दे जाना याद से। हाँ जी मैं दे जाऊंगा। हाँ ठीक है। राम राम। राम राम। अरे क्या हाल है जसपाल पाजी? बढ़िया सर बढ़िया। ओए सब बढ़िया ही चलना चाहिए। फ्री में खाऊंगा। 5 रुपए का एक। अरे इससे ले लो। कैसे हो साधु राम जी? ठीक है, आप सुनाइए। बस जी बढ़िया। कॉलर सिखा दे तो थोड़ा। अरे बहुत अच्छे टाइम पे मिले हो, एक आपके मतलब की खबर है, सुनाओ पढ़ के। सुनाओ। 5 मिनट में संतरे वाले ने बेके 50 किलो संतरे। एक दिन आपका काम भी ऐसा ही होगा, देखना। चलो अच्छा हो, ऐसा काम भी निकले कहीं। एक संतरा ले लिया मैंने। हाँ 5 रुपए का एक। खाते में लिख लेना। आपके कौन से खाते चल रहे हैं यहाँ पे? जसपाल जी से पूछो। जसपाल जी दसो। हाँ हाँ मेरी सारी कापी इन्होंने खाते नाल भरी है भैया। देखा? चल भाई। अब पैसे दे। अरे खाते में लिख लो। ये कौन सी बात हुई यार? खाते में लिख लो। मुफ्त खोर है, इनके कौन से बाप यहाँ पे खाते खोल के गए हैं? हाँ मेरा तो हले इन्होंने 1 रुपया नहीं मोड़िया। लो यार चाय पी लो। खाते में लिख लियो। यार ये कहाँ है आजकल? कौन? अपना अद्धा? यार बात मत कर यार इसकी। यार क्या हुआ? यार हर बात के पैसे मांगने लगा है। हाँ यार इन्हें तो हद कर रखी है। पहला तो मुफ्त च काम कर दिंदा सी, पर आजकल बड़े नखरे करदा है। नाले हुण तो 6 महीने हो गए सोसाइटी च दर्शन देने भी नहीं आया। रहता कहाँ है आजकल? सुनिया किते बाहर रहंदा है ते उत्थे मोटे पैसे कमाਉਂਦਾ है। तभी कहूँ मैं, ये संदूक पहले खुला पड़ा रहता था और अब देख ताला लगा कर जाता है। चलकर देखूं? देख। देख तो सही। देख कहाँ रहते हो आजकल? जहाँ पैसे मिल जाए। अधे पैसे की जरूरत हो तो मांग लेना। हाँ ठीक है, आके बात करता हूँ। यार ये समझता था खुद को, अक्कड़ देखी साली की। आकर बात करता हूँ।
पैसे जो कमाने लगा है अकड़ तो दिखाएगा ही। पैसे हैं तो घमंड भी अधे तू ठीक तो है ना? हाँ यार अद्धे बड़ा मुरझाया मुरझाया सा नजर आता है, कोई परेशानी है क्या? नहीं, सब ठीक है। वैसे काम कहाँ करते हो आजकल? अधे आज हो जाए फिर। अधे नचला, तेरा डांस देखने को बड़े दिन हो गए यार। मेरा नाचने का मन नहीं। क्या बारात तेरे सामने है और तेरा नाचने का मन नहीं? चलो यार हम लोग ही बारात देखते हैं जाके। हाँ बारात वैसे भी अपने मोहल्ले की ही तो है। किसकी? अरे वो अपने कमलानी जी है ना, हाँ उनकी बेटी राधा की। वो राधा की? हाँ चलो आ जाओ। चलो भाई चलो। चल भाई। राधा की बारात आ रही है, जोर जोर से रिकॉर्ड बज रहे हैं, मोड़ से बैंड बाजे की आवाज आ रही है। अधे को बर्दाश्त करना मुश्किल हो, उसके थिरकने वाले हाथ पांव कांपने लगे। वो तेजी से उठा, संदूक से सारे पैसे लिए और चल दिया उसके पास। सत्या छत्रपुर सोसाइटी की सी बिल्डिंग के 13 नंबर फ्लैट में रहती थी, अकेली और बदनाम। सोसाइटी के ज्यादातर लोग चाहते थे कि वो वहां से चली जाए। बात दरअसल ये थी कि बहुत सारे लोगों को रात को वक्त बेवक्त सत्या के कमरे से आते जाते देखा गया। अधे ने भी ये सब देखा और समझा भी था, मगर वो खामोश था। और उस दिन वो छत्रपुर सोसाइटी की सी बिल्डिंग के 13 नंबर फ्लैट में गया और वहां का दरवाजा जा खटखटाया। मालूम नहीं उस दिन उस कमरे में क्या हुआ, लेकिन अद्धा पूरे 7 घंटे बाद वहां से निकला, जब राधा की बारात जा चुकी थी। इसके बाद अद्धा अक्सर वहां जाता। अरे ये अद्धा भी जाता है उसके पास। इस सत्या को शर्म नहीं आई अधे के साथ संबंध बनाने में? अरे सत्या को की शर्म आने लगी, ये तो उसका धंधा है। लेकिन फिर भी सोचो यार, अद्धे के साथ। ऐसा मत कर, मुझे तो पहले कुछ साले पर ये साली सत्या उस अद्धे बोने के साथ मिस हो गई। ठीक है, अद्धे ने पूरी सोसाइटी को खराब कर दिया। हमारे बच्चों के साथ खेलता है, उन पे क्या असर पड़ेगा? अरे मैंने तो समझा था भोला भाला सा है, लेकिन ये तो अपने रंग दिखाने लगा। सोसाइटी से बाहर निकाल दो इसको। बच्चों वाली सोसाइटी है, परिवार रहते हैं यहाँ, क्या असर पड़ेगा उन पे? लोगों को बहुत बुरा लगा कि सत्या ने अद्धे के साथ भी संबंध बनाने में कोई गुरेज नहीं की। देख साला बैठा कैसे ही है। आजा अभी सबक सिखाते हैं इसको। ए साले होने खड़ा हट। अबे तुझे बोला साला दे अंदर। सोसाइटी के लोग ये बात बर्दाश्त नहीं कर सके कि जिस औरत के साथ उनके संबंध थे उसके ताल्लुकात एक बौने के साथ भी, फिर चाहे वो वैश्य ही क्यों ना। सत्या, सत्या, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। क्यों? मुझसे शादी नहीं कर सकती? मैं आदमी नहीं हूं? क्या तू भी मुझे अद्धा समझती है? अद्धे मुझे सोने दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जमर, चैन रूम में जा। इस वाक्य के बाद अद्धा फिर सत्या के पास कभी नहीं गया। उड़ती उड़ती खबरें उसे सत्या के बारे में मिलती रहती,
6 महीने पहले उसे किसी ने बताया कि सत्या के बच्चा हुआ। इस घटना के बाद भी अद्धा पूरे 1.5 साल तक इस सोसाइटी में रहा, लेकिन सोसाइटी के लोगों का बर्ताव अद्धे के प्रति कुछ बदल सके। अरे चचा चचा चचा, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से बैठ। अब ये बाहर बैठ कर ही होमवर्क करें। ठंड बहुत है इस बार, अपना ख्याल रखना। दवाई टाइम पे लेते रहना। तो करवा देंगे, दक्षिणा आप दूंगी, बता रहे हैं आपको। अरे भाभी जी कैसी हैं आप? मैं तो पहले ही कहा था कुंडली बनवा लीजिए। काम कैसा चल जी रहा हाँ, है? आजकल कुंडली तो फेसबुक की तरह इस्तेमाल होती है। भाभी जी इस बार आपने अचार नहीं खिलाया। अरे भाई एक तो आप हमें भाई साहब मत कहा कीजिए। चलिए ठीक है। धन्यवाद। मम्मा फ्रूट्स ने आज फ्रूट्स का होमवर्क मिला है। चचा थोड़ा अखबार पढ़ लिया जाए। हाँ, थोड़ा अपने लिए भी लेके जाएंगे। आज कौन सा सुबह कौन सा खाया था? अरे वाह वाह वाह, भाभी जी बड़ी कमाल का चुटकुला है अखबार में। अरे चाचा जरा गौर फरमाइएगा। भाई संता बैंक में पैसे जमा करवाने गया, कैशियर भाई आपके नोट तो नकली हैं। संता तो तुम्हें क्या दिक्कत है, जमा तो मेरे अकाउंट में ही हो रहे हैं। भाई चाचा अखबार में भी कमाल कमाल की खबरें आती हैं। मैंगो लिखो, क्या स्पेलिंग होता है और अच्छी हैंडराइटिंग। अरे दवाई शाम को ला दूंगा, परेशान मत कर। अच्छा 25,000 नौकरियां संकट में, बड़ी बुरी हालत है इसकी। तीसरा लिखो। कौन सी आपने कौन सी चेरी चेरी जी। चेरी लिखो। स्पेलिंग आते हैं? हाँ जी। आज के अखबार में एक नई रेसिपी आई, अखबार शाम को घर भिजवा दूंगा। ठीक है। करवा देंगे, आप फिक्र मत करिए, बिल्कुल करवा देंगे। पंडित जी नमस्ते। अब बोलिए मेहता जी। अरे कुछ नहीं, पागल है वो। ये अब कोट पापा का लिखो। सबसे फेवरेट फूड कौन सा है? भाभी जी नमस्ते। देखो बेटा, पापा का सबसे अच्छा स्ट्रॉबेरी। स्पेलिंग S T R A काका काका राम राम। नवीन, देखना मुन्ना सो गया क्या? हाँ, तुम जाकर देख लो ना। अरे मेरा राजा बेटा, सोया नहीं? देखना, इसकी नाक बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गई है। अरे तुझे कितनी बार कहा है कि तू ऐसी बातें मत किया कर। क्या मतलब? तुम्हारा बच्चा है तो तुम्हारे ऊपर ही जाएगा। मेरा बच्चा है तो इसे कंधे में उठाकर घूमूं? तो बताया ना, मेरा खुद का परिवार है, मैं इसे नहीं पाल सकता। नवीन कैसी बातें कर रहे हो? मैं कैसे पालूंगी इसे? सोसाइटी के लोग मुझे ताने देते हैं, यहाँ से निकल जाने की धमकियां देते हैं। तुम शादी कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। उससे शादी कर लूं? तुम जैसी औरत से, जिसके घर में ना जाने कितने मर्द आते जाते रहते हैं। नवीन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमने भी तो कहा। चुप, एकदम चुप। प्यार का तो तू नाम मत ले। नवीन प्यार करती है, आज के बाद इस घर में आऊंगा ही नहीं। नवीन
दिमाग खराब कर दिया कुत्ते ने। फिर वही सत्या का न्याय बिखेड़ा। हमने तो पहले ही कहा था बाहर निकालो इसे यहाँ से। भाई साहब आप तो दूर ही हट जाइए। इस जैसे के मुंह लेने का क्या फायदा? अरे इस कलच्छनी के साय से तो दूर ही रहो। और भैया ना जाने किस किस का बीज लेके घूम रही होगी। और मैं तो कहता हूँ जाके बच्चे की शक्ल जरूर देख लियो एक बार। मुझे तो उस मूंछ वाले पे पूरा शक है। तेरा तो नहीं है। अरे मेरा क्यों होगा? भैया तुम भी वैसे कम नहीं हो। बताओ तुम्हारी बीवी को। बता दो। न जाने कितने आते जाते हैं इसके दरवाजे पर। पूरे शहर में हमारी सोसाइटी को बदनाम करके रख दिया। अरे मर क्यों नहीं जाती? और बेशर्मी देखो अभी भी खड़ी खड़ी सुन रही है। ना भैया ये बच्चा मेरा तो पता ही नहीं हो सकता। हमने तो 1.5 साल पहले ही त्याग दिया था। और वैसे भी अब तो साली मजे भी नहीं देती। अब तो मर भी जाए तो अच्छा है। अब तो पुलिस ही आकर निकालेगी इसे यहाँ से। मुझे तो लगता है खुद भी नाजायज की औलाद ही होगी। जसपाल बाजी। हाँ जी। भैया 2 कप चाय ही पिला दो। जी बस बनने और वाली है। वो चीनी काट पावा। ठीक है जी। अरे जसपाल जी एक कप चाय दीजिए। हाँ जी पंडित जी। हम जी आ जाओ। बारी नहीं आया। बस 1 मिनट ही। आ लो चक्को ही। हिसाब बाद में करते हैं। कोई नहीं। और कैसे हो? ठीक। आइए बैठिए। जी नहीं। क्यों परेशान करके रखा है बेटा? अच्छा मैं तुम्हें ले दूँ। ध्यान से नहीं लग रही है बेटा। तुम बोल रही हो थोड़ी देर। भाई साहब हमारे कपड़े प्रेस हो गए। बस बहन जी आपकी परेशान करके रखा है। मैं सुनती हूँ। 2 मिनट रुको मैं तुम्हें ले लूँगी। मम्मा मेरे पास ना ब्लैक फ्रॉक है। उसके पास इतनी ऐसी वाली वाइट फ्रॉक है मम्मा। वो बहुत प्यारी है। एक बार जब पापा आ जाएंगे ना एक बार। अरे क्या हुआ भाई साहब? कैसी आवाज थी ये? क्यों है? देखो ठीक आके देखिए क्या टूट गया? देखिए कोई देख। जी आप बच्चे को अंदर ले जाइए। आंटी को हुई हो गई। मम्मा आंटी को हुई हो गई। देखो तो सही शायद सांसें चल रही हो। कोई डॉक्टर को फोन करो। जरूरत नहीं है डॉक्टर को बुलाने की। मर गई ये। पीछे हो जा पुलिस केस है। हुड़की करना क्या है? साधुराम जी पुलिस को फोन कीजिए जाकर। अब देख सत्या ने कूद के जान दे दी है। इसके तो बच्चा भी था। बच्चे था की हूं। पुलिस चलेगी अपने आप यार। अरे नाथाले भिजवा देंगे। अरे मैंने तो पहले ही कहा था निकालो इसको सोसाइटी से। यही मरना जरूरी था। बच्चे को यहीं छोड़ दी। बस करो। अब तो बस करो। मर गई है ये। अब तो इस औरत को बख्श दो। अरे तुम सब जाते रहे हो इसके पास। तुम्हारे अंदर इतनी इंसानियत तो होगी कि चंदा करके इस लाश को जला दो। मगर वो बच्चा, मैं पूछता हूं उस बच्चे को कौन कबूल करेगा? रूह देखी है कभी? रूह को महसूस किया है? जागते जीते हुए दूधिया कोहरे से लिपट कर सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है? रूह देखी है कभी?
या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो और पानी के छपाकों में बजा करती हूँ टलियां, सुबकियां लेती हवाओं के वो बैन सुने। चौदहवीं रात के बर्फाब से एक चांद को जब ढेर से साए पकड़ने के लिए भागते हैं, तुमने साहिल पे खड़े गिरजे की दीवार से लगकर अपनी कहनाती हुई कोख को महसूस किया है। देखिए कभी जिस्म 100 बार जले तब भी वही मट्टी का ढेला, रूह एक बार जलेगी तो वो कुंदन होगी। रूह देखिए कभी, रूह को महसूस किया है। मैं चाहूंगी कि नाटक की निर्देशिका साक्षी भारद्वाज मंच पर आए और अपने पात्रों से हमारे साथ गुंडे की भूमिका में थे, गुंडों की भूमिका में थे कमल और रंजीत। सत्या की भूमिका में थी ज्योति। संतरे वाले की भूमिका में थे मोहित। मैं काम करती हूँ, पहले सबके नाम ले लेती हूँ, उसके बाद क्या कर लीजिएगा, ठीक है। गाँव की औरत और नानी की, सोसाइटी की औरत और नानी की भूमिका में थी मशाल। इस्त्री वाले की भूमिका में थे मधु। बच्ची की भूमिका में थी सुनिधि। चाय वाले की भूमिका में थे जशन। राधा की भूमिका में थी आशिया मदार। जगदीश की भूमिका में थे वैभव और प्रोफेसर की भूमिका में थे निखिल। और गुंडे और बच्चों की भूमिका में थे तनिष्क और अभिषेक और हर संगीत थे पंडित। और राधा की भूमिका में थे विशाल चतुर्वेदी। लाइट और साउंड मैंने किया था। लाइट पे थे हमारे साथ शुभम और नदीन, जिसकी आवाज आपने सुनी थी, उसकी भूमिका में थी। और हमारे साथ लाइट पर जतिन भी थे। बैक स्टेज पे हमारा जितने भी लोग हैं, बहुत सारे हैं, जितने भी हमारे बच्चे बह गए जो दूसरे प्रोडक्शन में, सबने हमारी बहुत हेल्प की है। अब मैं हमारी डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन डॉक्टर नवदीप कौर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे आएगा कुछ। और हमारा जो सेट किया है वो किया है रवि सर ने। और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद कुछ भी कहना
संख्या बहुत कम है, आपने सब देखा है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये सभी बच्चों की मेहनत है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं और साक्षी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। ये इस साल हम 3 स्टूडेंट प्रोडक्शंस कर रहे हैं, एक इससे पहले आपने देखी, एक अभी और एक नेक्स्ट 21 को है। एक शख्स जिनको मैं बुलाना चाहूँगी जो इस प्रोडक्शन के मेंटोर रहे हैं, प्रोफेसर पाली भूपेंद्र थैंक यू सो मच। आप हमेशा ऐसे आते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टूडेंट प्रोडक्शन है वो 21 को होगी और हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से उसको भी देखें।